अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश हैं आज की सुर्खियाँ। एडाहो एयर शो के दौरान अमेरिका बहरिया के दो जंगी जहाज F-18 आपस में टकराकर जमीन पर गिरे और शोलापोश हो गए। राहत की बात यह है कि दोनों जंगी जहाज़ों के पायलट बर वक्त जहाज से बाहर निकल गए और महफूज रहे। दोनों तैयारे जमीन पर गिरे और शोलापोश होने के बाद मुकम्मल तबाह हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने बैरूनी दौरों के मौके पर हिंदुस्तानी मौसीकी और कल्चर प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। नीदरलैंड्स में मोदी ने हिंदुस्तानी मौसीकी सुनी, जबकि स्वीडन में मोदी जी ने बंगाली मौसीकी का लुत्फ़ लिया। क़ब्ल-ए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने नीदरलैंड्स दौरे के मौके पर महाराष्ट्र म्यूज़िक की मौसीकी का भी मज़ा लिया। टैक्स दहिंदगान के पैसों से हिंदुस्तानी मौसीकी का लुत्फ़ उठाने के लिए मोदी को बैरूनी ममालिक का दौरा करने की क्या ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात पर रोशनी डालते हुए फिर एक मरतबा डबल इंजन हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। योगी ने कहा कि बुनियादी तालीम के तहत रियासत में तकरीबन 16 बिलियन बच्चे ज़ेर तालीम हैं। बहुत सारे सफल प्रयोग बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं और ये 9 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। यद्यपि सरकार ने भी उनमें व्यवस्था दी है कि भाई बच्चे अब नंगे पैर नहीं आएंगे, जूते मोजे उनके पास होंगे, यूनिफॉर्म होगी, अच्छे यूनिफॉर्म उनको दी गई है। सर्दियों के लिए स्वेटर भी दी गई है। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अभी से मीडिया में चलने लग गया कि उनको पुस्तक नहीं मिली। अरे पुस्तक भी मिल जाएगी, अभी प्रवेश तो होने दीजिए। अभी तो बच्चों को थोड़ा आपसी वातावरण में आपस में घुलने मिलने तो उनको थोड़ा पहले आपस में। मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तमाम रियासतों से तेलंगाना में ज़्यादा होने की वजह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ़ी लीटर पेट्रोल पर 32% टैक्स की वसूली है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत फ़ी लीटर 6 से 7 रुपये टैक्स की शक्ल में वसूल कर रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है। ఇది అడ్డెమోక్రటిక్ సిస్టంలో ధరలు పెంచారంట. ఏదైనా ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో అంశమా, కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని అంశమా? ఇది అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి ఇంపాక్ట్ కారణంగా ఈరోజు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మీకు తెలుసు, గతంలో ఉద్రిక్త వాతావరణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ట్యాక్స్ తగ్గించింది, పెట్రోల్ మీద ట్యాక్స్ తగ్గించింది. అదేవిధంగా అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూడా కోరింది, మీరు కూడా మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేస్తున్నటువంటి వ్యాట్ ఏదైతే ఉన్నదో వ్యాట్ తగ్గించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి. అనేక ప్రభుత్వాలు, పార్టీలతో కూడా సంబంధం లేదు, అనేక ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ రోజు ప్రధానమంత్రి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, కేంద్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మరి పెట్రోల్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేస్తున్నటువంటి పన్నులు తగ్గించాయి. కానీ తగ్గించని రాష్ట్రం ఏదంటే దేశంలోనే అత్యధికమైనటువంటి పెట్రోల్ రేటుతో విక్రయిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రము తెలంగాణ। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी बराए निशानदही तेलंगाना जहेदकार और शोहदाए तेलंगाना ने ऐलान किया है कि तेलंगाना जहेदकारों की निशानदही के लिए बहुत जल्द एक कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा। वाज़ेह है कि के केशव राव की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना ने मज़कूरा कमेटी की तश्कील अमल में लाई है, जिसमें कोदंडराम अदियांकी दयाकर भी शामिल है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर भी बतौर रुकन कमेटी का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत ने आसाम में गैर मजाज कब्ज़ों के नाम पर 1250 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर बुलडोज़र चलाकर बरसों से मज़कूरा मुकाम पर रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया है। अपने किए हुए वादों की तकमील पर ज़मीन से जुड़कर काम करने का भी चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अज़म जाहिर किया। बंडी भागीरथ पोक्सो मामले में गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना जांच के लिए मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय की फौरी बरतरफी का बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मुतालबा किया है। केटीआर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में शायद ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि किसी मरकजी वजीर के बेटे की तलाश में पुलिस को लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा है। लొంగిపోయిండు, అరెస్ట్ అయ్యిండు, ఆ డ్రామా నడుస్తున్నది. కానీ మొత్తానికి ఇవాళ ఆ అమ్మాయికి కొంత న్యాయం జరిగే పరిస్థితి వచ్చింది.
ఇవాళ నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని, అయ్యా మీరు అంటున్నారు బేటీ బచాओ బేటీ పడాओ అంటున్నారు. కేవలం నినాదాలకే పరిమితమైతే న్యాయం జరగదు. మోడీ గారు బహుశా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి ఒక కేంద్ర మంత్రి కొడుకు మీద లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. కేంద్ర మంత్రిని ఇవాళ మీరు బర్తరఫ్ చేయకపోతే ఇక్కడ విచారణ సజావుగా జరిగే పరిస్థితి లేనే లేదు. ఎందుకంటే ఆ తప్పు చేసిన వ్యక్తిని దాచిపెట్టింది ఎవరు? 9 రోజులు ఎవరు దాచిపెట్టిండ్రు? ఆ కేంద్ర మంత్రి గారే కదా. ఇవాళ ఒక్కసారి దయచేసి ఆలోచన చేయండి. నిజంగా కూడా ఇలాంటి వ్యక్తులు పదవుల్లో కొనసాగుతూ ఉండడం అది తెలంగాణకే కాదు భారతదేశానికి కూడా అవమానకరం. केटी रामाराव के हाथों नंदी नगर में डल्लास वेदिका गाजे तेलंगाना विजय खिताब की रस्मी चुराई अमल में आई। केटीआर के अलावा साबिक रियासती वजीर जगदीश रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी की यौम तासीस और सिल्वर जुबली तकारीब के डल्लास में इनेकाद पर मुश्तमिल इस किताब की रस्मी जुराई तकरीब में केटीआर के अमेरिका दौरे और मस्कुरा तकारीब से खिताब को भी शामिल किया गया है। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन की नौ मुंतखबा चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी गदवाल ने रियासती वजीर सीतक्का से खैर सगाली मुलाकात की। विजय लक्ष्मी गदवाल ने क़ब्ल अज़ीत रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी से भी खैर सगाली मुलाकातें की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ और आला तालीम को मजबूत बनाने और फ़रोग़ देने के लिए सीएम नॉन नेट फेलोशिप स्कीम का आगाज़ अमल में आया है। वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 143 स्कॉलर्स को फेलोशिप ऑर्डर्स की तकसीम अमल में लाई, जो हर माह 5,000 रुपये पर मुश्तमिल है। इस इक़दाम से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ और इख्तिरा के अमल को मदद मिलेगी। सिद्दीपेट के चिन्ना कोडूर मंडल में धान की अदम खरीदी के खिलाफ सड़क पर एहतजाज किया और रास्ता रोका। सिद्दीपेट के किसान पिछले 1 माह से फसल की खरीदी की मांग करते हुए हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। FTL अराज़ियात पर गैर मजाज कब्जों और तामीरात के खिलाफ फिर एक मरतबा हैड्रा मुतहरिक हो गया है। फिर एक मरतबा हैड्रा हुक्काम ने FTL अराज़ी पर मुकीम लोगों को मुतनब्बा किया है। हैड्रा हुक्काम ने कहा कि अगर फौरी अराज़ियात खाली नहीं की गई तो हैड्रा हुक्काम अपना काम अंजाम देंगे। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। नटराज नगर इलाके में सड़क पर खेल रहे बच्चे को कार ने टक्कर मारी। बच्चे को शदीद चोटें आई है। वाक़ये में मासूम बच्चा बाल बाल बच गया। घर वाले जख्मी हालत में बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां पर मासूम की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।